फ्रेंड्स, विंटर में हमारे गार्डन में फूलों की बहार आई हुई थी, लेकिन मार्च आते ही विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स सूखने लगे हैं। ऐसे में हमारे गार्डन में कलर ऐड करने के लिए कुछ खूबसूरत परमानेंट फॉलिएज प्लांट की ज़रूरत होती है। आज बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत कलरफुल पत्तियों वाला परमानेंट प्लांट और बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला, कम कीमत में मिलने वाला प्लांट है। गार्डन में कलर ऐड करने के लिए आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की कटिंग नहीं लगती है या प्लांट बिल्कुल लेगी सा हो जाता है, तो आज मैं आप लोगों को इसकी कटिंग इजीली ग्रो करने की पूरी टिप्स बताऊंगी और बताऊंगी कि अपने प्लांट को बुशी कैसे बनाएं। मेरे पास कोलियस की 6 वैरायटीज़ हैं, तो किस तरह से मैंने इनको मेंटेन किया है और इसको अपने गार्डन में किस तरह से साल दर साल बनाए रखना है, न्यू प्लांट कैसे बनाती हूँ, पूरी डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में हमारे साथ प्लीज़ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा पूरा फोकस इनको बचाने में होता है। बहुत कम मेहनत में उगने वाला प्लांट है, लेकिन इसमें थोड़ा केयर करने की ज़रूरत होती है। ख़ास करके गर्मियों में और सर्दियों में इसे खास केयर की ज़रूरत होती है। जब ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने लगे तो इस प्लांट को ऐसी जगह पे लगा के ग्रो करिए जहाँ पे इसे इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट मिलने पर इनकी पत्तियाँ फेडेड होने लगती हैं और इनके लीव्स बर्न होने स्टार्ट होने लगते हैं। तो उस जगह पे आप इसे लगाएं। इस प्लांट को बस आप स्टेम तोड़ते जाइए और मिट्टी में लगाते जाइए। गार्डन में कई पौधे तैयार हो जाएंगे और कोलियस को बचाने का, इसको सेव करने का, इसके कलेक्शन को बढ़ाने का भी सबसे अच्छा ईजी और स्मार्टेस्ट टेक्निक यही है। लगातार प्रोपगेशन करते रहिए। एक टाइम के बाद प्लांट अनरूल होने लगता है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं उतना खूबसूरत हमारा प्लांट नहीं लगता है, लीव्स फेडेड हो जाती हैं और इनमें फ्लावर्स बनने लगते हैं, तो प्लांट भी लेगी सा होता है। तो लगातार इसकी कटिंग से आप नए नए पौधे तैयार करते रहिए जो देखने में ब्यूटीफुल, फ्रेश और लश होते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं न्यू जब प्लांट हमारे होते हैं। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग भी आराम से लगाते रहिए और जिस जगह पर आप इसे लगाते हैं ये आपके उस जगह को ट्रांसफॉर्म कर देता है, बेहद ही खूबसूरत बना देता है। तो कोलियस को अपने कलेक्शन में शामिल ज़रूर कीजिए और तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट होता है। आपको कहीं भी इसकी कटिंग अगर मिल जाती है तो इसको अपने कलेक्शन में शामिल कीजिए। सबसे पहले चीज़ तो आप कोलियस को लगाते हैं तो उसे अच्छे से ग्रो करना है। जब कोलियस में फ्लावर्स बनने लगे तो इसको हटाते रहिए। ये प्लांट की एनर्जी खींच लेते हैं और हम जब प्लांट लगाते हैं वो फोलियज के लिए लगाते हैं, ना कि इसके फ्लावर्स के लिए। अगर आप इसके सीड को कलेक्ट करना चाहते हैं तो 1-2 प्लांट में इसके फ्लावर्स को छोड़ सकते हैं जो बहुत ही अच्छी वैरायटी के हो, लेकिन जो इनकी कटिंग होती है वो ईजिली लगती है, तो इसके सीड बनाने की खास ज़रूरत नहीं है। वैसे आप इसके सीड को अगर स्प्रिंकल कर देंगे तो भी आपके नए पौधे धीरे धीरे बन जाएंगे। लैंड में तो ये प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं, 3-4 फीट के भी हो जाते हैं, फिर भी बुशी बने रहते हैं। लेकिन जब हम इसे गमले में लगाते हैं तो जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो ये प्लांट लेगी होने लगता है। तो स्मार्ट तरीका ये है कि आप अपने प्लांट को प्रून करें और उन प्रूनिंग किए हुए पोर्शन को कटिंग की तरह से ग्रो करें और इससे प्लांट भी बुशी होता है। प्लांट जो होता है मदर प्लांट, उसको भी नए नए कलेक्शन आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी अलग अलग वैरायटी कहीं भी आपको मिलती है तो उसको रिक्वेस्ट करके मांग लीजिए और कटिंग भी लगा सकते हैं ताकि आपके कलेक्शन बढ़ते जाएं। इसकी स्टेम कटिंग को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली इनमें रूट डेवलप हो जाते हैं। बस इसके पानी को आप चेंज करते रहिए और उसके बाद आप जब रूट डेवलप हो जाए तो इनको रिपॉट कर दीजिए। अगर हमारे किसी गमले में रूट बाउंड हो रहे हैं तो आप इसे रिपॉट भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि इसे बड़ा गमला ही दें, बार बार इसको रिपॉट ना करें, क्योंकि रिपॉट करने पर ये प्लांट स्ट्रेस में जा सकता है या आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। इस प्लांट को आप किसी भी पॉट साइज में लगा सकते हैं, लेकिन 8 से 10 इंच का गमला अगर इसके लिए लेते हैं तो आपका प्लांट बड़ा होता है और बुशी होता है। तो ये जो मेरा प्लांट था वो 8 इंच के गमले में लगा हुआ था और देखिए पूरा रूट बाउंड हो चुका था और इसमें कई तरह के फ्लावर्स बनने लगे हैं, प्लांट लेगी हो गया है। तो अब इसकी प्रूनिंग और कटिंग करने के साथ साथ मैं इसकी रिपोर्टिंग भी कर रही हूँ। तो 3-4 वेराइटीज़ के प्लांट हैं और सबको मैंने गमले से निकाल लिया है ईजिली। और इस तरह से अब इसकी मिट्टी किस तरह से तैयार करना है वो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोलियस प्लांट को अच्छी वेल ड्रेन और उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आप सॉइल मिक्स में जो गार्डन सॉइल होती है वो 40% लीजिए,
इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद 30% ले सकते हैं, रेत या कोकोपीट आप 20% मिलाइए और इसमें 10% चारकोल अगर मिलाते हैं तो ये प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक तो ये फंगल इन्फेक्शन से आपके प्लांट को बचाता है और मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को भी अवशोषित करता है और प्लांट को देता है, तो इसको भी आप मिला सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो कोलियस पेरेनियल प्लांट है, लेकिन जब भी विंटर सीजन को क्रॉस करता है इसके नीचे की पत्तियां काफ़ी गलना शुरू हो जाती हैं और ऊपर से चाहे आप जितने भी पिंचिंग या प्रूनिंग करते रहें, बट नीचे से जब ग्रोथ चली जाती है तो प्लांट को लेगी बना देती है। जैसे कि आप मेरे इस प्लांट को देख सकते हैं, ऊपर से इसकी पत्तियां बुशी थी लेकिन नीचे बिल्कुल स्टिक इनमें नज़र आ रहे हैं। बट इनको बुशी बनाने के लिए अब हमको कुछ इसमें ट्रिक्स करने पड़ेंगे और हमने गमले से इनको निकालने के बाद इन स्टिक को ट्रिम करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए कि मैं इनको गमले से निकाल रही हूँ और इसके नीचे के स्टेम है वो बूढ़ी हो गए हैं, तो इनको ट्रिम करना ही बेटर रहता है। और इसके ऊपर के पोर्शन से हम कुछ कटिंग लेंगे और नीचे वाले जो पार्ट है यानी कि जड़ वाला जो पार्ट है उसको भी हम लगाएंगे। इस प्लांट को लगाने के लिए आप 8 से 10 इंच का गमला लेंगे तो भी काफ़ी रहता है, क्योंकि ज़मीन में जब हम इसे लगाते हैं तो ये 3 से 4 फीट तक भी चला जाता है। लेकिन गमले में जितना प्लांट हमारा बुशी रहता है, हम ऊपर से जितने इनकी पिंचिंग करते रहते हैं उतना ही अच्छा हमारा प्लांट देखने में लगता है। तो इसको मैं छोटे छोटे पॉट्स में लगा रही हूँ और छोटी छोटी कटिंग ही इसमें लगाऊंगी। तो इसमें पहले मैं किचन वेस्ट को डाल रही हूँ, जैसा कि मैं सभी गमलों में डालती हूँ, क्योंकि हम जब किचन वेस्ट को डालते हैं इस गमले के नीचे तो एक तो पौधे को अच्छी तरह से खाद मिलती रहते हैं और नीचे से जो हमारा खाद भी बनता रहता है, ऊपर से हमारा प्लांट भी बहुत ही काफ़ी अच्छा हेल्दी रहता है। तो इस तरह से मैंने मटर के छिलकों को इस गमले के नीचे डाल दिया है। अब जितने भी सॉइल मिक्स हमने बनाए हैं सबको इसमें डालने के बाद वाटरिंग कर दे रही हूँ और इस तरह से कट करती जाऊँगी ऊपरी टिप को और इसमें लगाती जाऊँगी। कटिंग प्रिपेयर करने से पहले हमें इन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो कटिंग इस तरह की लें कि आपका जो प्लांट है वो अच्छे से लग जाए, यानी सेमी हार्डवुड की कटिंग लें और 3 से 4 इंच की कटिंग इसमें लेनी चाहिए। कटिंग के नीचे की जो पत्तियां हैं उनको हटा दें। अगर हम ज़्यादा पत्तियां रखेंगे तो कटिंग इन पत्तियों को सेव करने के लिए अपनी एनर्जी लगाएगा और प्लांट स्ट्रेस में जाएगा और हो सकता है कि इससे कटिंग ना लगे। तो नीचे की सभी पत्तियों को, जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं उनको हटाते हुए इस तरह से कटिंग को लगा देना है। यहाँ पर मेरे 3 तरह की वैरायटी है तो तीनों को मैं अलग अलग तरह से भी लगा रही हूँ कि जो भी कटिंग्स मैंने ली हैं अलग अलग वैरायटी की अलग अलग गमले में लगा रहे हैं। आप अलग अलग वैरायटी के एक ही गमले में लगाएंगे तो भी बहुत खूबसूरत लगता है। कोलियस प्लांट बहुत खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है, लेकिन इस प्लांट को केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्लांट को 2 बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। पहला तो प्लांट लेगी नहीं होना चाहिए और दूसरा इनकी पत्तियों में खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए, यानी कि इनकी पत्तियां पेडेड नहीं होनी चाहिए। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे, मई जून की गर्मी में, आप इसको थोड़ी शेड प्रोवाइड करें। मतलब या तो इस प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे रखें या पेड़ों के नीचे रखें, या तो आप इस प्लांट को ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे फिल्टर लाइट आती रहे। तो आपका जो प्लांट है काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि गर्मियों में इसकी फास्ट ग्रोथ रहती है। कटिंग्स को आप रूटिंग हार्मोन लगाकर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा जेल या सिनेमन पाउडर या शहद, इसको भी लगा के आप लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छे रूटिंग एजेंट होते हैं। अगर आप इसे सिंपली मिट्टी में लगाते हैं बिना रूटिंग हार्मोन के तो भी ये लग जाते हैं, लेकिन जब हम रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं तो फास्ट ग्रोथ रहती है इनकी। कटिंग्स को लगाने से पहले ऊपरी टिप को या फ्लावर्स को कट कर दें और जो भी कटिंग हमने लगाई हैं उनको ऊपर से पिंच भी कर रही हूँ। जब इस प्लांट में रूट्स आ जाएंगे तो थोड़ा जब प्लांट हमारा बढ़ने लगेगा तो भी इसकी पिंचिंग हमें करते रहना है, जिससे हमारा प्लांट काफ़ी बुशी होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इसकी ऊपरी टिप को कट करते रहना है ताकि आपका प्लांट बुशी बने। अगर आप इसकी पिंचिंग करना चाहें तो हाथों से इस तरह से भी पिंचिंग कर सकते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं काफ़ी सॉफ्ट होती हैं और ये प्लांट काफ़ी सेंसिटिव भी होते हैं।
जब सर्दियां हों तो इनकी पत्तियों के ऊपर से पानी ना डालें, क्योंकि जब हम सर्दियों में इस पे पानी डालते रहते हैं ऊपर से तो पत्तियां ऊपर से गलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब मई जून की गर्मी हो तब इसमें वेस्टिंग आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस प्लांट को अलग अलग तरीके से भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि कई तरह की वैरायटी को आप एक ही गमले में अगर लगा देंगे तो काफ़ी खूबसूरत आपके गार्डन में एक लुक देता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3-4 तरह की वैरायटी को इसमें लगाया है एक ही गमले में, और इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी इसमें रूट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं अगर आप इसकी स्टेम को पानी में डाल देते हैं तो देखिए इस तरह से मैंने सभी कटिंग्स को ले ली है और इनको इस तरह से गमले में लगा रही हूँ। बस इस तरह से आपको कटिंग्स लेते जाना है और मिट्टी में दबाते जाना है। इसकी कटिंग को लगाने का सबसे अच्छा टाइम होता है स्प्रिंग सीजन से समर सीजन। समर में इसकी फास्ट ग्रोथ रहती है और इनमें जल्दी रूट्स बनते हैं, तो इनको लगाएं। गर्मियों में आप, सर्दियों में इसे ना लगाएं क्योंकि इसका डोरमेंसी का टाइम रहता है। प्लांट बहुत ही मुश्किल से बच पाता है, तो उसको उस टाइम सेव करना ही ज़रूरी होता है। तो उस टाइम कटिंग प्रूनिंग वगैरह आप इसके ना करें। बरसात में भी इसकी अच्छी ग्रोथ रहती है, बस ओवर वाटरिंग से आपको बचाना है। गमले की मिट्टी को वेल ड्रेन बना के रखना है और सालों साल आपके गार्डन में ये प्लांट चलता जाएगा बहुत ही आसानी के साथ और आपके गार्डन को एक बहुत खूबसूरत लुक देगा। अगर बात करें इस प्लांट में डाले जाने वाले फर्टिलाइज़र या खाद के बारे में, तो इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट टी बना के भी डाल सकते हैं, और सब्जियों और फलों के छिलके से बने लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट पे डालते रहिए। आप अगर चाहते हैं कि आपके पत्तियों का रंग अच्छा रहे, बहुत ही निखर के आए, तो आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। और इसमें आप एप्सम साल्ट को भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सीवीड ग्रेनुअल्स को भी इसमें डाल सकते हैं ताकि आपकी पत्तियां बहुत खूबसूरत लगे। 15 डेज गैप में आप इसमें अलग अलग तरह की लिक्विड फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको गुड़ाई करने के बाद इसमें खाद डालते रहें। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा कीड़ों का अटैक नहीं दिखता है, लेकिन मिलीबग या एफिड्स का अटैक दिखने पर आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करें। 5 ml नीम ऑयल लेकर 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करें और उसके बाद अपने प्लांट में इसे स्प्रे कर दीजिए। बहुत ही अच्छा हेल्दी आपका प्लांट रहेगा। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर।